तो रूबिका, कल का जो मेगा ओपिनियन पोल था, हमने उसमें 242 सीटों की बात की है और आज बाकी की जो बची हुई हैं सीटें, जो राज्य बचे हुए हैं, उनकी बात हो 276। और इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने रख देना चाहती हूँ। ओपिनियन पोल में 242 में से 174 सीटें एनडीए के खाते में, 242 में से 61 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में और 38 सीटें 40 में से बिहार की वो जा रही है एनडीए के खाते में, यह अनुमान है। एमपी के 29 में से 28 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। बिल्कुल, और केरल की 20 में से 14 सीटें यूडीएफ को मिलने का अनुमान है। और अगर बात करें दक्षिण के एक और राज्य तमिलनाडु की, तो 39 सीट 30 सीटें इंडी गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो जो हमारा मेगा ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि 10 की 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खाते में कुछ नहीं आ रहा है। और अब चूंकि हम मेगा ओपिनियन पोल कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा उनका तारुफ हम करवाएं, लेकिन उससे पहले जरा पिटारा खोलते हैं। क्योंकि देखिए ये हमने दर्शकों के लिए बिल्कुल परफेक्ट, जिसे कहते हैं टाइम सेट किया हुआ है। अब इस मेगा ओपिनियन पोल में आंकड़ा खुलने की बारी आ चुकी है। सारे खास मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज जो हमारे पास अब अगला नंबर, अगला राज्य आ रहा है वो आपके सामने है। बेंगलुरु कर्नाटक की ये सीटें, जहां पर एनडीए के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये पिटारा खुला कर्नाटक का। सबसे पहले बेंगलुरु की खबर। बेंगलुरु में 4 सीटें जाती हुई एनडीए के खाते में नजर आ रही है। और यहां कर्नाटक के उत्तरी इलाके की अगर बात करूं, यानी उत्तर कर्नाटक, तो आप देख लीजिए 10 सीटें एनडीए के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य खाता भी नहीं खोल पा रहा है। ये उत्तर कर्नाटक का। और अब तटीय कर्नाटक, यानी जो पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है, 28 में से 3 की 3 सीटें यहां पर, 28 में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये दक्षिण कर्नाटक का पिटारा खुला। 28 में से 9 सीटें यहां पर देखिए एनडीए के खाते में 8 आती है। दक्षिण कर्नाटक की जो 9 सीटें, 9 सीटों में से 8 सीटें एनडीए के खाते में, और कांग्रेस 1 सीट लाती हुई यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और रूबिका कहीं ना कहीं रीजन वाइज आप बताने की कोशिश कर रही थी कि रीजन वाइज क्या मुश्किल की घड़ी है यहां कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए। बिल्कुल, और हम आपको दिखा रहे हैं 28 सीटों का लेखा जोखा, उसमें 25 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में नजर आ रही हैं और केवल 3 पर संतोष करना पड़ेगा कांग्रेस को, और अन्य के खाते में कुछ नहीं है। तो ओवरऑल जो 28 सीटें हैं कर्नाटक की, उनका लेखा जोखा हम बता रहे हैं आपको। और आप अगर ये तस्वीर बिल्कुल एक बार फिर रीजन वाइज दिखाइए। बेंगलुरु की 28 में से 5 सीटें हैं, 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती है। चेंज द स्लाइड। अब हम असम का जिक्र करते हैं। कर्नाटक आपने देख लिया, एनडीए के खाते में जाता हुआ कर्नाटक नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर असम में देखिए एआईयूडीएफ के खाते में महज 1 सीट, इंडी गठबंधन को कोई सीट नहीं मिल रही है, और एनडीए के खाते में 12 सीटें यहां पर। बदरुद्दीन अजमल का बताना होगा आपको, क्योंकि उनके खाते में 1 सीट यहां पर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम असम की बात करें, 14 सीटें, छोटा राज्य है, तो 12 यहां सीधे अगर विधानसभा की बात करें तो सरकार जो है बीजेपी की, और एनडीए के खाते में 12 सीटें यहां आ रही हैं। और एआईयूडीएफ की जो बात है उसके खाते में, बदरुद्दीन अजमल के खाते में 49% वोट मिल रहा है एनडीए को, 35% मिल रहा है कांग्रेस को, महज 6% मिल रहा है एआईयूडीएफ को, और दूसरे अन्य के खाते में 10% जाती हुई नजर आ रही है। 14 सीटों में असम में कुल मिलाकर आप समझ लीजिए हिमंत बिस्वा का जादू और काम इस कदर बोल रहा है कि यहाँ एनडीए के खाते में 49%, लगभग आधा आप मान लीजिए जो वोट प्रतिशत है। तो लगातार अगर हम असम की बात करें, जी बिल्कुल, विधानसभा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो 49% एनडीए के खाते में, जबकि 35% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में, 6% एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, और 10 अन्य के खाते में। तो ये हम आपको ओवरऑल लेखा जोखा बता रहे हैं। दो राज्य हैं पंकज, दोनों कर्नाटक और असम। कर्नाटक और असम, यहां पर पिटारा खुल चुका है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनता दल सेक्युलर के मनीष कुमार, और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के जो कृषांक माने हैं वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। और स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं, जरा उनका तारुफ हम करवा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। रामकृपाल सिंह चुनाव विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। उमेश झा हमारे साथ, ये वो
खास मेहमान हैं जिन्होंने ये पूरा जो हमारा ओपिनियन पोल है रूबी का, उसको एक शक्ल दी है। और इनका जो सैंपल साइज है 1,18,000 से भी ज्यादा सैंपल साइज है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मेगा ओपिनियन पोल है। और सीपीआई के विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपका रुख हम करना चाहेंगे। बंपर लॉटरी लग रही है दोनों ही प्रदेशों में, बड़ा प्रदेश है कर्नाटक और साथ ही साथ असम छोटा प्रदेश, दोनों जगह लॉटरी लग रही है। मतलब असम में तो प्रेम शुक्ला जी आप लोग 49% वोट शेयर जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं पिछला लोकसभा देखूं तो 36.41% था वो। रूबिका जी, मुझे लगता है कि लॉटरी शब्द इसके लिए ठीक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता जो है परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, उसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये प्रचंड जनादेश है। और यह जनादेश जो है वो विकसित भारत के निर्माण का जो अमृत संकल्प है उसकी संपूर्ति की दिशा में लिया गया है। और जनता ये जब जनादेश देती है तो बहुत तोल मोल के देती है। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गारंटियां दी और गारंटियों को पूरा किया, गारंटी के पर्यायवाची जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उस पर मुदित होकर जनता यह प्रचंड जनादेश दे रही है। असम में जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह से वहां डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसके कारण यह जनादेश है। और मुझे तो इस जनादेश के अनुसार अगर सांप्रदायिक विभाजन ना हो तो भारतीय जनता पार्टी 14 में से 14 सीटें जीत जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, कर्नाटक की जरा पहले बात कर लेना, बड़ी स्टेट है, वहां तो विधानसभा में आपकी सरकार है नहीं, तो फिर ऐसा क्या जादू चल गया कि अब लोकसभा चुनाव जब आ रहे तो इतना प्रचंड एक तरह से बहुमत मिलता नजर आ रहा है आपको? देखिए पंकज जी, पिछली बार भी आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं थी और तब तो जो है कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की जो है गठबंधन थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की जनता ने पूरा विश्वास व्यक्त किया था। और जो आप जो है ओपिनियन पोल में आज कर्नाटक का परिणाम बता रहे हैं, लगभग इसी तरह का परिणाम जनता ने जनादेश के रूप में आदरणीय मोदी जी को दिया था। तो मोदी जी के प्रति जो है कर्नाटक की जनता में भी अखंड विश्वास है। वो जो आपका विनिंग फैक्टर है वो फैक्टर एम है बेसिकली, और वही एम फैक्टर अगर असम में ना होता, यानी वो मुस्लिम फैक्टर जो ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो एआईयूडीएफ को भी शायद वो एक सीट ना जाती, आप ये कह रहे हैं। मेरे साथ बाकी सारे मेहमान भी है। सतीश जी, मैं अब ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहती हूँ। दोनों राज्यों में पिटारा खुला है और आंकड़ा आपके सामने है और स्कोर भी आप देख लीजिए। इंडी गठबंधन इस वक्त 64 पर है और एनडीए के खाते में 211 सीटें 584 में से सतीश जी जाती हुई दिख रही है। देखिए, मैं तो ओपिनियन ही दूंगा क्योंकि पोल हम देंगे सर। हाँ, ओपिनियन सुनिए, ओपिनियन ही दूंगा मैं कि ओपिनियन पोल जो है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें थोड़ा मुझे यकीन नहीं है। फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओपिनियन पोल से ही सारा चीज़ बताएं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकार वो विधानसभा के स्तर पर है और वो लगता था भी कि हो जाएगा, लेकिन जो देश का चुनाव होगा और दक्षिण का दरवाज़ा है भाजपा के लिए जी, तो वो सीटें उनकी आएंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारी समझ है, वहाँ 3-4 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को भी आएंगी। और कहाँ आएंगी वो बता सकता हूँ, लेकिन उतना आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा पूरा टाइम है सर। है हाँ, तो आप उससे जो देखिए तेलंगाना से सटा हुआ जो इलाका है जी, उसमें आप देखिएगा उनको ये कुछ समर्थन वहाँ मिलेगा। और दूसरा ये है कि एक जब प्रदेश में सरकार रहती है, एक हमको लगता है कि वहाँ थोड़ा सा कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड भी है, तो एक आपको रेसिस्टेंस वहाँ पे दिखेगा, ऐसा हमको लगता है। और दूसरी बात जो आपने पूछी है वहाँ का असम का, हम तो यहाँ मानने के लिए तैयार हैं आपकी बातों के हिसाब से भी वहाँ पोलराइज्ड इलेक्शन जैसा स्थिति है। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं कांग्रेस के इनसाइडर रहे हैं और वो आजकल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के एकदम चेहरा है जी। तो वहाँ पर तो
मतलब हालांकि उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा उधर से भी आया है, और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा किला है जो मैं बार बार कहता हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुंह से छीन लिया, और वो बहुत बड़ा अंतर ला दिया। तो असम में आप समझिए एकदम एक तरफा होगा, ऐसा हमें कोई सच चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र हो रहा है, तो वो एक ऐसे लीडर हैं, आप स्टेट में सीएम है, लेकिन आपकी एक नेशनल छवि एक बड़े लीडर के रूप में बनती है, तो एक बड़ी उपलब्धि उनके खाते में वो भी जाती है। लेकिन मैं एक बात जो कहूँगा, जैसा कि देखिए जो भी आप दिखा रहे हैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पर है। और जब गुजरात चुनाव का रिजल्ट आया था पिछले विधानसभा का, मैंने तभी एक बात कही थी, मैंने कहा था कि गुजरात में जो करिश्मा हो रहा है 2024 में अगर राष्ट्रीय स्तर पर यही रिजल्ट आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। पहली बात देखें, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। एक बात लोग गलत समझते हैं कि कर्नाटक में जैसे सारी चीज़ें, याद कीजिए 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे,